अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। कोई भी तकरीब हो उसमें जो कौरमा तैयार किया जाता है उस सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है और वो कौरमा यूजुअली घर पे उस तरह तैयार नहीं होता। तो आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं। उस रेसिपी के बाद आप इजीली इसे अपने घर पे तैयार कर लेंगे। गोश्त घुलेगा भी नहीं और जो उसकी ग्रेवी है वो भी बिल्कुल वैसी ही तैयार होगी जैसी देग में तैयार होती है। तो देगी कौरमे की रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। 1 किलो चिकन की रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है। देग में जो सालन बनता है वो सबका ही बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो इस रेसिपी को देखने के बाद इंशाल्लाह आप इजीली अपने घर पे बना लेंगे और सबकी बहुत फेवरेट रेसिपी है। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें, मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली हैं, लहसुन के 3 से 4 जो जवे हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। इसका मैं पेस्ट तैयार करूँगा, वो ऐड करूँगा। तो ये हमने ले लिए। इसके बाद मैं आधी प्याली ऑयल है मेरे पास, ये मैंने इसमें बर्तन में आप डाल लें। और ये मेरे पास ब्राउन प्याज थी जो मैंने करके रख ली थी। अगर आपके पास ना हो तो आप इस कलर में प्याज को ले आइएगा। तो ऑयल गर्म कम है मेरे पास क्योंकि मेरी प्याज पहले से फ्राइड है। तो मैं 10 से 12 जो काली मिर्च है वो ऐड करूँगा, 5 से 6 लौंग इसमें ऐड कर दूँगा और इसके साथ यहाँ इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनकी खुशबू अच्छे से आ जाए। तो हमने जो चीज़ें डालनी है वो पहले पेस्ट बनाएंगे फिर ऐड करेंगे। ये देखें पेस्ट जो इसका तीनों चीज़ों का मैं ऐड कर दूंगा, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का। इसे यहाँ पकाऊंगा। इसके बाद मैंने 3 टमाटर थे मेरे पास, मैंने उनका पेस्ट बनाया। तो तकरीबन 250 ग्राम हमने टमाटरों का पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया। ये देखें 5 से 6 मिनट हम इसे पकाएंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद मसाले ऐड करना शुरू कर देंगे। ये देखें कलर चेंज हो गया। नमक एज पर टेस्ट है, मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया है वैसे। और इसके बाद हल्दी 1 चाय का चम्मच ऐड कर दूंगा। लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और जो 1 चाय का चम्मच मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर वो ऐड करूंगा। तो ये देखें हमने मसालों के साथ इसे यहाँ थोड़ी देर भूनना है जितनी देर इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो हमने सिर्फ 3 मसाले इसमें ऐड किए हैं, मिर्च, नमक और हल्दी। तो ऑयल देखें इसका अब सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसी टाइम पे हम जो हमारा गोश्त है 1 kg वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें बोन वाला भी है और बोनलेस, दोनों तरह का गोश्त मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये जिस तरह देग में तैयार होता है बिल्कुल वही ऑथेंटिक रेसिपी है। इंशाल्लाह एक दफ़ा अगर आप बनाएंगे तो दोबारा आप जो घर में कौरमा बनेगा वो आपका इसी तरह बनने वाला है। तो ये देखें दही मैंने 1 प्याली लिया है और इसे मैंने फेंटा नहीं है क्योंकि कौरमे में हम इस तरह ही ऐड कर देते हैं, थोड़ा दानेदार भी बन जाता है उससे। दही बस आपका थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखें दही के साथ यहाँ हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दही के पानी में ही अच्छे से हमारा गोश्त जो है वो गल भी जाएगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये देखें आप दही हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दी। मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगा। उसके बाद इसका जो ऑयल है वो इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा और गोश्त नरम भी हो जाएगा, थोड़ा सा गल भी जाएगा। कौरमा मसाला मैंने 1 खाने का चम्मच सिर्फ ऐड किया है खुशबू के लिए। तो ये देखिए इसके कौरमा मसाला भी अच्छे से मिक्स कर दूंगा। उसके बाद गरम मसाला मैं यहाँ लूँगा 1 जो चाय का चम्मच है वो सिर्फ कुटा हुआ मैंने वो ऐड किया है। जो धनिया पाउडर है वो भी 1 चाय का चम्मच ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। जो ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ ये भी 1 चाय का चम्मच ये ऐड कर देंगे। ये जो मसाले देग में ऐड किए जाते हैं सारे वही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और बिल्कुल वही जायका आपको मिलने वाला है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखें मैंने इसे यहाँ पे ढक दिया है थोड़ी देर दोबारा ताकि गोश्त हमारा जो गल जाए अच्छे से। तो इसे देख सकते हैं माशाल्लाह ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। सालन की जो थिकनेस है वो आपके ऊपर है, आप नहीं उसकी ग्रेवी रखना चाह रहे हैं। तो मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे देग में होता है वैसे ही बनाऊंगा। थोड़ी सी प्याज मैंने फ्राइड रख ली थी, मैंने इसे दोबारा से छुरी से काट के फिर ऐड किया। ऑयल इसका सेपरेट हो रहा है। माशाल्लाह इसकी लुक भी बिल्कुल जैसे जो देगी सालन होता है बिल्कुल वैसी ही बन रही है। तो ये देखें माशाल्लाह इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। मैंने बताया था कि इसकी ग्रेवी आपके ऊपर है जैसी आप रखना चाहें। तो मैं बिल्कुल जो सालन की ऑथेंटिक है वैसे ही रखूंगा। नमक मैंने चेक किया तो कम लगा, आधा खाने का चम्मच मैंने नमक भी ऐड कर दिया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी बाकी जो रेसिपीज है वो कैसी लगी हैं। तो ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। 3 से 4 हरी मिर्च जो है वो काट के मैं इसमें ऐड कर दूंगा। धनिया मैंने थोड़ा सा काट के इसमें ऐड किया है। ये चीजें इसी तरह से देग में ऐड की जाती हैं। लेमन के स्लाइस भी यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने 1 लेमन को काट के उसके स्लाइसेस ये देखें इस तरह से ऐड कर दिए हैं और यहाँ दोबारा थोड़ी देर ढक देंगे ताकि इसका ऑयल बस इसके ऊपर आ जाए। और ये जो देगी कौरमा की रेसिपी है वो तैयार है। मैं थोड़ा सा केवड़ा एसेंस इसमें ऐड करूंगा खुशबू के लिए। अगर आपको पसंद हो तो ठीक, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह कौरमा बहुत मज़ेदार बनता है ये। अगर आप यकीन करें एक दफ़ा बना लें तो बार बार आप ये बनाने वाले हैं। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। यहाँ हम इसकी ग्रेवी चेक कर लेते हैं कि हमने जितनी रखनी है उतनी तैयार है। तो जो इसकी असल जो गेम है वो सारी ग्रेवी के अंदर ही है। जो आप शादियों में जो सालन बनता है उसमें भी देखें लोग गोश्त से ज़्यादा ग्रेवी को पसंद करते हैं। तो यहाँ इसकी ग्रेवी जो है वो चेक भी करवा दूंगा, बिल्कुल वैसी ही बनी है। तो ये देखें माशाल्लाह आप इसे डिश आउट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गोश्त भी हमारा बिल्कुल नहीं टूटा, जो इसे
टूट सकता था वो टूटा नहीं और बिल्कुल इंटैक्ट है, और जो ग्रेवी है वो भी बिल्कुल वैसी ही तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह, आप इसे देख सकते हैं कि जिस तरह से शादियों में होता है सालन, बिल्कुल वैसा सालन तैयार है और उतना ही मज़ेदार है। गोश्त देखें जो बिल्कुल नहीं टूटा ना घुला, बिल्कुल अपनी सही हालत में है, और ये जो सालन है वो बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है। एक दफ़ा इस रेसिपी से ज़रूर बना के देखिएगा। तो ये देखें इसकी लुक भी बिल्कुल वैसी है जैसे शादियों में थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं, और मैं इसके ऊपर हरी मिर्च, अदरक के कुछ टुकड़े ऐड कर दूंगा, साथ ही हरा धनिया इसमें ऐड कर दूंगा, लेमन ऐड कर देंगे जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। मुझे लेमन इसके साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भी लेमन पसंद है, या अगर आप कोई और चीज़ डालना चाहें तो। वैसे इसमें कुछ लोग आलू बुखारा भी डालते हैं, लेकिन मुझे इसमें पसंद नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे जो सालन है वो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल वैसा तैयार हुआ है जैसा देगी जो कोरमा होता है वही, क्योंकि हमने वही रेसिपी सारी लेके चले हैं। तो आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा सालन निकाल के भी दिखा दूंगा कि ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल वैसा सालन हमारा तैयार हुआ है। गोश्त तोड़ के भी दिखाऊंगा कि जितना हार्ड होना चाहिए उतना ही है, बिल्कुल जिस तरह एक घुल जाता है वो चीज़ नहीं है। तो ये देखें गोश्त मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल माशाल्लाह वैसे ही तैयार हो गया है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।